Imagine this 25-year-old medical PG who receives his first stipend. Most of the people around him say, यार अभी तो एंजॉय करते हैं, इन्वेस्टमेंट बाद में देखेंगे. But this one doctor does something differently. He starts one SIP with full dedication and full discipline. No trading, no risky crypto gambling, and no fancy stock picking. And by the age 40, the same doctor quietly builds a corpus close to 1 crore. And the question is how? आज के वीडियो में हम 3 चीजें डिस्कस करने वाले हैं. नंबर 1, एग्जैक्ट 1 करोड़ प्लान. नंबर 2, rule of 30 for investing specifically for PG students. And number 3, top 3 mutual funds where you can start your SIP. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और आज की वीडियो में सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी कमेंट में लिख के जरूर बताइए. तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं द बिगेस्ट एडवांटेज पीजीज हैव. पीजीज एक चीज को इग्नोर कर देते हैं, वो है टाइम. अगर आप 25 की एज में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं तो कंपाउंडिंग आपका एक जूनियर डॉक्टर बन जाता है जो आपको 24/7 अर्निंग करके देता है. आप नोटिस करेंगे कि ज्यादातर डॉक्टर्स 35 की एज में, 40 की एज में और इवन 45 की एज में भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं. उस टाइम पर उनके पास अर्निंग तो अच्छी होती है लेकिन उनके पास कंपाउंडिंग का टाइम नहीं मिलता है. ऐसे टाइम पर वो एक अच्छी इनकम तो क्रिएट कर सकते हैं लेकिन वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते हैं. और यदि आप 25 की एज में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं तो बाय द एज ऑफ 40 और 45 आपके पास एक अच्छा खासा कॉर्पस खड़ा हो जाता है और ऐसे में आप एक हाईएस्ट अर्निंग डॉक्टर से भी ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं. चलिए अब विदाउट वेस्टिंग टाइम हम एग्जैक्ट 1 करोड़ प्लान को समझते हैं. सपोज अ मेडिकल पीजी who starts his investing at the age of 25 without any stock picking, without any trading, only with a disciplined SIP investing. चलिए अब हम इसको एक SIP कैलकुलेटर से समझते हैं. आप 20,000 की SIP स्टार्ट करते हैं 12% CAGR से एंड टाइम होराइजन होता है 15 इयर्स और एज अ रिजल्ट कॉर्पस क्लोज टू 1 करोड़. अब इसको आप डीपली सोचिए, आप ऑलरेडी 1 करोड़ का कॉर्पस बिल्ड कर चुके होते हैं और उस टाइम पर आपके बैचमेट्स सोचते हैं चलिए अब हमारी इनकम स्टेबल हो चुकी है, अब हम SIP इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं. एंड दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस. नॉट इंटेलिजेंस, नॉट सैलरी, जस्ट एडवांटेज ऑफ स्टार्टिंग अर्ली. चलिए अब हम इसको एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं जहां पर SIP अमाउंट होता है 40,000. सपोज ड्यूरिंग एसआरशिप और कंसल्टेंसी आप 40,000 की SIP स्टार्ट करते हैं एंड सेम टाइम होराइजन 15 इयर्स and 12% CAGR से as a result the corpus can potentially cross 2 crore. This is why early investing is powerful because first few years are not building money but they are building compounding. और ध्यान रहे many stipends are today between 60,000 to 1 lakh rupees depending on the state, depending on the branch. मतलब theoretically ये possible है. Now let me share a simple formula for PG students rule of 30. यानी कि आप अपनी अर्निंग का 30% इन्वेस्टिंग के लिए रखिए. सपोज आपका स्टाइपेंड 70,000 है तो नियरली 20,000 आपको SIP में इन्वेस्ट करना चाहिए. यूजुअली डॉक्टर्स क्या करते हैं कि जो भी अर्निंग आती है उसको सबसे पहले स्पेंड करते हैं और बचे हुए अमाउंट को इन्वेस्टिंग के बारे में सोचते हैं. बिकॉज वेल्थ इज क्रिएटेड बाय प्रायोरिटी, not by leftover money. Most people do income, spend, then saving. लेकिन wealthy people का फार्मूला होता है income, investing and spend the rest. And trust me, if a doctor develops this habit during PG, financial pressure in future reduces massively. Now let's see best SIP funds for doctors. यहाँ पर मैं 3 फंड्स मेंशन कर रहा हूँ जो आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं. ये मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं. पहला है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड. यहाँ पर आप 50% अपना पैसा अलोकेट कर सकते हैं. नेक्स्ट है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड. यहाँ पर आप नेक्स्ट 30% पैसा अलोकेट कर सकते हैं एंड रिमेनिंग 20% आप मिड कैप इंडेक्स फंड में या फिर फ्लेक्सी कैप इंडेक्स फंड में रख सकते हैं. इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल पर जाके उसे देख सकते हैं. और फिर भी यदि कोई डाउट रहता है तो कमेंट में लिखकर मुझे बताइए
पर्सनली मैं आपकी क्वेरी एड्रेस करूंगा। एक हिडन ट्रुथ है जो हर एक डॉक्टर को समझना बहुत जरूरी है। डॉक्टर्स का पूरा फोकस डिग्री पर होता है, एमबीबीएस, पीजी, एसआरशिप, कंसल्टेंट। बट मेरा मानना यह है कि फाइनेंशियल ग्रोथ भी पैरेलल होनी चाहिए, बिकॉज high income does not guarantee wealth. Many senior doctors they earn lakhs, but they feel financially trapped because they start investing late. Investing journey should start from very first PG stipend, because the earlier a doctor starts investing, the less hard money has to work later. If you're a doctor or a medical PG and you want a financial content specifically for doctors, then subscribe to this channel.